ओम शांति। आज है 5 जुलाई की मुरली और रिवाइज मुरली है 15 तारीख दिसंबर की 2010 की। तो आज की मुरली में बाबू के भी जो भी अपनी टेंशन है, जो भी अपना फिक्र है, सारा मन ने सौंप के बेफिक्र बादशाह बन जाओ। जो भी मेरो है वो बाबा को बना लो, मेरो इन्हें तेरे में बदल दो। कि जो भी अपनी बात है, विचार है, संकल्प है, सब कुछ बाबा ने दे दो। तो बार बार व्यर्थ ने भी बिंदी लगाने का अभ्यासी बनो। तो मेन बात तो बाबू का भी अब वो टाइम है नहीं, और अपना विचार है आंगी गौर करनी है। तो अन्य एक अच्छी जगह लगाना और टाइम तो जान लग रही है संगम युग को फेर को नहीं आवे कि अपना भाग्य बनाने को टाइम अभी है। और दूसरों के अपना विचार है व्यर्थ चलन लग रही है, व्यर्थ सोचे को पीछे की बातें सोचे या फिर टेंशन में ज़्यादा रहे। बांगे बिंदी लगा के बाबू कह भी आपको अच्छी चीज़ा में लगाओ वे विचारा ने और वे टाइम ने। तो बहन बोले मनसा सेवा सबके लिए शुभ सोचनो और शुभ बोलनो। तो आज की मुरली को मेन तो बाबू यही कहना चाहो कि विचारा ने रोक गए और टाइम की मतलब बचत कर गए। टाइम ने देखो भी कौन सो कीमती टाइम चल रहा है। तो आत्मावां की सेवा करो और खुद के लिए भी अच्छो एक भाग्य को निर्माण करो। तो बाबू कह भी मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन हर एक संकल्प और समय को सफल करो। तो अपना विचार और टाइम ज़्यादा व्यर्थ में जान लग रहे तो मैंने एक तो बिंदी लगाने का अभ्यास करना आपने। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रही हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेते और बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए ये सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। तो अपन बाबू के बनाने लग रही बेफिक्र बादशाह। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो, खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी फिक्र बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र उठो सो बेफिक्र ऐसे अनुभव करते हो। बाबू का इशू समझो कि खुद ने मैं तो थाने बेफिक्र बनाऊँ सारो ज्ञान समझागे, लेकिन थे ईशा खुद ने समझो के, क्योंकि आप सब ने बाप को फिक्र देकर फकूर ले लिया। बाबू का भी इतना नशो विश्वास ले लियो ज्ञान को, तो फिर फिक्र तो मन देगे ले कह, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते चलते कोई फिक्र आ जाता है तो बेफिक्र नहीं, फिक्र क्या बना देता है? फकूर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक दिखाई देती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है या बोझ की टोकरी अच्छी लगती है? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते और जैसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को भी कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भगत लोग डबल ताजदारी दिखाते हैं। अब जी देवी देवता का ताज दिखावा नहीं, एक तो सिर पर ताज पहरेडो और एक पीछे गोल गोल चित्र हुआ है, वो बंगो यादगार है कि बच्चा ताज यानी एक तो ताज है ज्ञान गो ताज, समझ गो ताज, लाइट गो ताज, और दूसरो है विकारा ने जीतने गो भी मैं विकारा पर जीत पाली वह चीज गो ताज। तो एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज डबल दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। जद कहांगा नहीं मेरो मेरो तो टेंशन आ रहेगी, जद खाने बाबा तेरो ही है, तू जाना तेरे काम जाना, तू सब कुछ अच्छो ही करेगो तो फिर अच्छो ही अच्छो होगा। वो सहज है ना, बने हो ना बेफिक्र बादशाह कि अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकूर की बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे की बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है।
तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फ़िक्र दे दिया या बीच बीच में फ़कूर छोड़ के फ़िक्र में आ जाते हो? फ़िक्र आता है कि बेफ़िक्र ही रहते हो? जो सदा बेफ़िक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बेफ़िक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी? बेफ़िक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ, कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फ़िक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फ़िक्र औरों को भी बेफ़िक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फ़िक्र आता है तो उसी समय ही मेरे की बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फ़िक्र दे दो और फ़कूर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फ़िक्र लेके फ़कूर देने। तो चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने पर ये ध्यान देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को ख़त्म कर सकते हो। बाबू का व्यर्थ तो आंतो ही रहे, तो मैंने 1 सेकंड में ख़त्म करने को अभ्यास सीखो का। इतना अभ्यास है कि उस समय के सरकमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय ये सोचते रहते तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो आपका भी इतना अभ्यास है, इसलिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों का ध्यान करो। 2 बातें कौन सी? एक तो है संकल्प का खजाना, आपने विचारों को खजानो, और दूसरा है समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई है, क्योंकि संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि ये एक महान जन्म है। एक जन्म में अनेकों जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं है। 1 घंटा भी महान है और 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस समय के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो, और ये आधार है, फाउंडेशन है। तो मन का ही काम है विचार करना, संकल्प करना। संकल्प के द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प दे के अभ्यास कराते हो ना, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य से रही, क्योंकि समय अमूल्य है और संकल्प सर्वशक्तिमान बनाता है। तो बाबा का कितना एक टाइम में आप विचारांगे, अच्छा विचारा में बाबा की याद में रहे आप ही आपणों शक्तियाँ भरेगी अपने अंदर। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। 1 सेकंड गया, 1 सेकंड गया, ये नहीं सोचो हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ। इतना ध्यान अपने ऊपर रखना है। बाबू के 1-1 सेकंड की ध्यान रखनी है, 1-1 विचार की ध्यान रखनी है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बढ़ना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक बच्चे से लेना चाहते हैं,
ये नहीं सुनना चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, क्योंकि आज दिसंबर के महीने की मुरली है नी। तो बाबू का नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य। आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी भी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो। एक तो आलस और एक अलबेलोपन, जी आप गौर कौन करा, मैंने बोला अलबेलापन। जब नया वर्ष शुरू हो जाता है तब हिम्मत रख संकल्प करना, इसकी विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई देना। दे सकते हो, दे सकते हो, जो दे सकते हैं वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे वाह, हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है और कोई याद रखने में अलबेले भी हो जाते हैं। तो बाप दादा से रू रियान बहुत अच्छी करते हैं, हो जाएगा बाबा, आप देखना अभी होगा, अभी होगा। तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को सुन के मुस्कुरा देता है। और क्या करे, अच्छा है, सोचते हैं करना है करना है करना है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसमें चेकिंग में क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। अब वो कही हैं तो करता रहेगा, करांगा, लेकिन के करन लाग रहे हैं बेंगी चेकिंग कौन करे। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं वहाँ भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का जवाब मिलने के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार के अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों, विक्रम विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है प्यार का जवाब ये है, जो प्यार वाली आत्माएं कहे वह करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे लेकिन रॉयल परिवार के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा, इसकी परख कैसे करो। जब से आप आए हो, जितनी आपकी आयु है ज्ञान की, उतने समय में अगर बाप दादा के दिल तख्त नसीन रहे तो ज़्यादा समय तख्त पर रहे, या मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे। रॉयल फैमिली वाले रहेंगे तो प्यार है, तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नसीन है वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नज़दीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नसीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सब सर्टिफिकेट दिया कि प्यार के सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है और पास रहना है। पहली बारी जो आए हैं हाथ उठाओ, उठो। पहली बारी आए हैं, आधा क्लास तो नया है, आए हैं बाप दादा, आने वालों का स्वागत और मुबारक हो। पहली बार आने वाले को मुबारक हो, भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी यही ध्यान रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा का और ये देवी परिवार आपके साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे, इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की, आगे बढ़ो, ठीक है ना। हाँ हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा,
चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप समय का इंतज़ार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाना चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना ये आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता है, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाए। प्रकृति भी बाप को कहती समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दें, क्या जवाब दें? समय आया कि आया ये कहें, आपकी तरफ से ये जवाब दें। क्या जवाब दें, बोलो क्या जवाब दें? तो अभी समाप्ति को समीप लाना, स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेला नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करो, कब तक काम तो दिया है, अब आपस में राय करना बाप दादा जवाब क्या दे। प्रकृति को, प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही है, मनसा सेवा अभी ज़्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती है, चिल्लाती है, तो आप उन्हों को कुछ शांति सुख की अनुभूति कराओ। वह 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए। तो मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है वह याद रखना और रखवाना। अच्छा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक मुबारक दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाये हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। वरदान है, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। एक आंख में बाप का प्यार स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ सेवा का कर्तव्य याद में रहता है। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ शक्ति रूप भी बनो, कि एक ही बाबा की याद और बाबो आपा ने के सेवा दी है वह दोनों चीज़ याद रखनी है। तो आज सेवा दी है, समय और संकल्प को ध्यान रखना है। स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जोर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। बाबू अगर साथी है तो कोई तरिया अपन पछतावो को नहीं होगा वो, तो बाबा ने साथी बना लियो हर काम में। यह व्यक्ति सारा है, जैसे सूर्य की किरणें फैलती है वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस ऊंचे सोमान की याद की सीट पर स्थित हो, योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। तो के योग में करना आपने बैठ के कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक हूँ और मेरा हूँ सारी किरणा सर्व शक्तियाँ निकल के पूरी धरती पर फैलन लग रही है, तो कोई भी विघ्न अपने सामने को नहीं आओगे। और बाबा की याद में अपनी सेवा भी हो जाएगी, मनसा सेवा। तो के याद रखना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।